वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन भी व्यक्तियों के पास उनकी कुंडली नहीं है, मतलब जिनका जन्म समय नहीं पता, तिथि नहीं पता, उन लोगों की किस्मत के बारे में, उन लोगों के भाग्य के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे हम उन्हें बता पाएंगे कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, कोई समस्या आएगी तो वो किस तरह की आएगी, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आशा बम्बोला जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, अभिनंदन। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं या काम बनते बनते अचानक से रुक जाते हैं, तो आप उस ऐप के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बिना अपनी जन्म तिथि, बिना अपने समय के भी हम अपने जीवन के बारे में, आने वाली परेशानियों के बारे में या किस तरह का हमारा जीवन रहेगा, इस बारे में जान सकते हैं। आचार्य जी बोलते हैं कि अगर आपको अपने जीवन के बारे में जानना है तो कुंडली का अवलोकन समय समय पर करवाते रहना चाहिए। लेकिन कई बार अगर हम पुराने समय की बात करें तो उन लोगों के पास कुंडली नहीं होती थी, और आज के समय की भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका क्या सही जन्म समय है या जन्म तिथि है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहता है तो किस तरह से आप उसको मार्गदर्शन देते हैं, किस तरह से आप उसको उसके भाग्य के बारे में बताते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, जिन लोगों के पास उनकी जन्म समय या तारीख नहीं है वो लोग कैसे जानें कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। तो इसके लिए जिस समय व्यक्ति हमारे पास आता है उस समय की प्रश्न कुंडली के द्वारा उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और जो भी उसकी समस्या है उस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके आधार बना करके उन समस्याओं से निजात मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एस्ट्रो हेल्प 24 के साथ जुड़ना होगा और आपके मन में जो भी सवाल है आप एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से ज्योतिषाचार्यों से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी तरह से अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, चाहे वो टैरो कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हो, लाल किताब के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो, वास्तु के माध्यम से हो, किसी भी तरह से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आपको आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। मैम, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारा पूर्व जन्म होता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूर्व जन्म कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो कहा जाता है कि पिछले जन्म का कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो मैम, क्या सही मायनों में अगर पिछले जन्म की बात की जाए तो पिछला जन्म होता है और जो उस जन्म में हमने कर्म किए हैं उनका फल हमें कहीं ना कहीं आज के जन्म में मिलता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, पिछले जन्मों के ऋणों का भुगतान हर किसी को करना होता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ जीवन में कि हमें ये लगता है कि हमने अपने इस जीवन में कोई भी ऐसा काम जब से होश संभाला है नहीं किया है जिसके कारण हमें इस समय इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान इस जन्म में कर रहे होते हैं। हमारा पिछला जन्म कब एक्टिव होगा, ये जो एक छोटा बच्चा होता है वो 4 साल की उम्र तक पहले अपनी माता के कर्मों का भुगतान करता है, उसके बाद 4 साल अपने पिता के कर्मों का भुगतान करता है, और उसके बाद 4 साल जो होते हैं यानी 12 साल का टोटल वो अपने पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का भुगतान कर लेता है। लेकिन जब वो खुद कर्म करने लगता है इस जीवन में तो उसके कर्मों का एक बैलेंस, एक खाता बनना शुरू होता है, और जब समय के साथ धीरे धीरे जब वो अपने कर्मों को, उसे पहचान होती है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ ये किस प्रकार से मुझे इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उसके जो पिछले कर्मों के जो दोष होते हैं, पाप दोष, या उसने पिछले कर्मों में, पिछले जीवन में यदि कुछ अच्छा किया है तो वो भी उसे फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, पिछले जन्म के हम कर्मों की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम जाने कि ये हमारे पिछले जन्मों का फल जो है वो हमें इस जन्म में मिलता है। हम कहते हैं कि पिछले जन्म का ऋण है, आपको चुकाना ही पड़ेगा, तो वो कैसे पहचाने कि ये हमारा शायद पिछले जन्म में ही हमने ये पाप या पुण्य किया होगा कि हमारे साथ जीवन में ये हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, ज्योतिष में जो है 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं और इन्हीं ग्रहों पे आधारित हमारे जीवन में 9 प्रकार के ऋण होते हैं। अगर किसी के जीवन में, जैसे कोई अगर अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है और उसका जो पार्टनर है, अगर वो उसे चिटिंग कर रहा है या उसके अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहा है, या उसका जो धन है अचानक से उसे एक बहुत बड़े धन का नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्त्री ऋण से ग्रसित है। इसका मतलब पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसे इस जन्म में वही सब भुगतना होगा जो उसने पास्ट लाइफ में किया था। जैसे कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेरे जो व्यवसाय है उसमें मुझे बिल्कुल भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के इस समस्या है उसके घर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ मेजर डिफेक्ट हैं और उनके घर में जो स्त्रियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए, जब तक आप इस ऋण से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपके व्यवसाय में या आपके धन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इस ऋण से मुक्ति के लिए आपने 100 गायों का चारा एक साथ सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त के बीच में करना होता है। यदि आप ये गाय का चारा मंगलवार या अमावस्या को करते हैं तो आप इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मंगलवार और अमावस्या जो है वो ऋण मुक्ति के दिन हैं। मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर अपने घर के लिए या बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो कृपया मंगलवार और अमावस को मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऋण लेने के नहीं, ऋण देने के दिन होते हैं। तो आप अगर अपने व्यवसाय से या अपने धन को लेकर के परेशान हैं तो आप 100 गायों का चारा मंगलवार या अमावस्या को करें तो आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम तनु सिंह है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? मैम, मुझे ना एक्चुअली अपने करियर के बारे में जानना था, क्योंकि मैंने अपनी 12th करी है अभी, बट मैं अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स मुझे सजेस्ट करें कि तो टीचिंग में जाओ, बट स्टिल मैं अभी भी क्लैरिफाई नहीं हूँ अपनी स्टडी से कि मैं किस में सक्सेसफुल रहूँगी। तो बस मैं अपनी करियर के लिए जानना चाहती थी क्या रहेगा मेरे लिए। जी जी तनु जी, बिल्कुल आप लाइन पे रहिए, आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके लिए और आपके करियर के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। जी आचार्य जी। तनु जी, आप तनु सिंह आपका नाम है। देखिए, अगर हम नाम से जाएं तो आपका जो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं, लेकिन यदि आपको करियर में कोई भी परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि आप एक ऋण को भी पूरा करें। उस ऋण को करने के बाद आपको जो करियर में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनमें आपको काफ़ी समाधान मिलेगा। वो ऋण है शनि देव का ऋण, जिसे आप 100 मज़दूरों का खाना, जिसमें मीठा ज़रूर होना चाहिए, मंगलवार या अमावस को कीजिए। इसके बाद आपके जो भी करियर से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही हैं उसमें काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगी। जी तनु जी, तो अपने करियर को लेकर परेशान है, परेशान मत होइए। आपको आचार्य जी ने बताया कि आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी जीवन में आ रही है आपको उनसे निजात जरूर मिलेगा। लगातार दर्शकों, आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि गूगल प्ले स्टोर से आप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जीवन में जो भी समस्या परेशानी आ रही है उन तमाम समस्याओं का समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। आप
किसी भी विषय में जानना चाहते हैं, अपने घर, अपने परिवार के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, संतान के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल हो, आपको कुछ नहीं करना। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 डाउनलोड करना है और उसमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको बताएंगे कि ये आपके जीवन के लिए क्या बेहतर है, क्या कुछ आपको उपाय करने चाहिए और किस तरह से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आचार्य जी, जब पिछले जन्मों के ऋणों की बात होती है, कर्जों की बात होती है, तो नहीं समझ पाते हम कि अच्छा ये पिछले जन्म का कर्ज है इसलिए हम भुगत रहे हैं, ये शायद मैंने पिछले जन्म में ये किया होगा इसलिए मुझे ये अच्छा या बुरा मिला। तो अगर हम अच्छे की बात करें तो कैसे पता चले कि शायद पिछले जन्मों का अच्छा कर्म होगा जो हमें इस जन्म में मिल रहा है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, जैसा आपने कहा कि कैसे पता चले कि हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। देखिए, अगर आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है तो आपके जो भी आपकी समस्या है, मान लीजिए आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके अगर अच्छे कर्म एक्टिव हैं तो आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेगा। आपको धन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है तो कई लोग ऐसे आपके साथ जुड़ेंगे जो कहेंगे कि हम आपको धन प्रोवाइड करते हैं और आप इसे अपने बिजनेस में लगाइए और जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें हम शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जब आपके सामने आती हैं तो इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म एक्टिव हो रहे हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ, और हमारे कर्मों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा भी हमने कर्म किया हो उसी के अनुसार हमें जीवन में फल मिलता है। और आचार्य जी, जब भी कर्मों की बात आती है तो शनिदेव की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म फल दाता है वो, और हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कर्म होता है उसका फल हमें शनिदेव ही देते हैं। तो यदि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, लगातार समस्याएं परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, शनिदेव जो हैं वो कर्म फलदाता हैं। भगवान शिव ने उन्हें कर्मों का दंड देने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन जब शनिदेव को ये पता चला कि जो भी हम पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है और भाग्य सबसे बड़ा होता है, तो मेरी कोई महत्ता ही नहीं है। लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आप जो है कर्मों का फल निर्धारित करना आपके बस में है और उसका दंड देना भी आपके ही बस में है। आप राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं वो आपके एजेंट हैं, उनके द्वारा आप अपने कर्मों का जो भी भुगतान करवाना है आप उनसे करवाइए। इसीलिए ज्योतिष में शनिदेव को जज, राहु को पुलिस और केतु को वकील कहा जाता है। और अगर पुलिस, वकील और जज ये सही हो तो किसी के जीवन में कोई भी परेशानी आती ही नहीं है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से करते हैं तो शनिदेव इसी से प्रसन्न होने वाले देव हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, शनिदेव की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों को सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा और शनिदेव की कृपा भी जो है वो आप पर अपने आप बन जाएगी। आचार्य जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि पिछले जन्म में जो मैंने कर्म कर दिए वो कर दिए, अब मैं इस जन्म में उन्हें कैसे सुधारूं या कैसे अपना वो ऋण उतारूं कि मेरा जो ये जन्म है ये सुधर सके, इसके लिए क्या कुछ नियम है, जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे अगर आपके पास किसी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, या किसी का एड्रेस अगर आपके पास नहीं है और आप उसे कुछ भेजना चाहते हैं तो भी आप उसे नहीं भेज सकते हैं। तो पिछले जन्मों के ऋणों को उतारने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और एक छोटी सी प्रेयर हमें करनी होती है ताकि जो हम ऋण उतार रहे हैं वो डायरेक्ट पहुंच जाए और उसका फल हमें मिल जाए। सबसे पहले हमें जिन नियमों का ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि एक दिन में हम एक ही उपाय करें। कई बार क्या होता है कि हमें परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें लगता है कि हम एक साथ 2-3 उपाय कर दें, शायद जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन में एक ही उपाय करें, ये पहला नियम है। दूसरा, बादल या बारिश में आप कोई भी उपाय नहीं करें, क्योंकि किसी की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है और वो प्रेजेंस है भगवान सूर्य की। यदि सूर्य देव हैं तो ही आप उपाय करें, अगर बादल या बारिश है तो उपाय नहीं करना है। चौथा जो नियम है वो ये है कि जो भी हम ऋण कर रहे हैं वो हम मंगल या अमावस को ही करें, इसके अलावा कोई दूसरा दिन ना लें।
इसके अलावा चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि होती हैं। इन तिथियों में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी को हम कोई भी उपाय शुरू ना करें और कोई भी ये ऋण वाला उपाय ना करें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे कर्मों का फल है, हमें भुगतना ज़रूर है, लेकिन अगर वो हम ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ उपाय करने हैं, किस तरह से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हमारी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जी हेलो। हेलो जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मैं नेहा बोल रही हूँ दिल्ली से। दिल्ली से। नेहा जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? मुझे अपनी आगे की लाइफ के बारे में पूछना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है मेरी लाइफ में, मैरिज को लेके और करियर को लेके। जी जी आचार्य। नेहा, आपका जो नाम है उसका जो अक्षर पहला आता है वो आता है 5 नंबर। आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आपके जो नेचर है उसके कारण भी कुछ हो सकती हैं। जैसे आप जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको घूमना फिरना ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप अपने फील्ड में जो भी करना चाहती हैं उसमें एक नाम कमाना चाहती हैं, ये आपके नाम से हमें पता चलता है। आपने बताया कि आपको मैरिज और करियर को लेकर के कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड ऋणों को क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी और एक मार्ग आपको मिलेगा। यदि आप विवाह के लिए चिंतित हैं, आपके विवाह में अड़चन आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है अपने पिछले जन्मों का जो ऋण है आपके ऊपर, 100 गायों का चारा, जिसे करने से आपके जीवन में जो विवाह को लेकर के समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और करियर में यदि प्रॉब्लम है तो करियर के लिए जैसे मैंने बताया है कि 100 मजदूरों का खाना जिसमें मीठा ज़रूर होना चाहिए और भगवान शनि देव से आपको प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना कैसे करनी है ये भी मैं एक बारी आपसे बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि जब तक आप किसी के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास नहीं होता है तो उससे आप बात नहीं कर पाते हैं। तो आपने इसके लिए अपना नाम, जैसे आपका नाम नेहा है तो आप कहेंगी मैं नेहा, अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपना गोत्र, अपना नक्षत्र, ये बोलने के बाद आप भगवान शनि देव से प्रार्थना करेंगी कि मुझे मेरे पिछले पाप दोषों से मुक्त करें और जो मैं ये उपाय कर रही हूँ इसे स्वीकार करें। जी, तो बिल्कुल नेहा जी, आपको आचार्य जी ने बताया कि कैसे आप जो आपके पिछले जन्म के जो पाप दोष होते हैं, जो ऋण होते हैं, उन्हें आप किस तरह से उतार सकती हैं, किस तरह से आप जो अपने इस जन्म को है वो सुधार सकती हैं, कैसे परेशानियों को दूर कर सकती हैं। और इसके साथ ही दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताया जाता है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने के बाद आप ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, या जिस भी तरह से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तमाम माध्यम से आप अगर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो एस्ट्रो हेल्प 24 में आपको आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के साथ जुड़ जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे ज्योतिषाचार्य मिलेंगे जिनसे आप अपनी समस्या बता सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और जैसे कि कार्यक्रम के माध्यम से लगातार बोला जाता है कि समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को किस तरह से करना है ये आप पर निर्भर करता है। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपके पिछले जन्मों के कर्म के बारे में, ऋणों के बारे में। आचार्य जी, जैसा कि कई लोगों के पास, मैंने सबसे पहले भी सवाल किया था कि उनके पास नहीं होता उनका जन्म समय क्या है, उनकी जन्म तिथि क्या है, तो ऐसे में अगर उन्हें किसी व्यापार की शुरुआत करनी है, उन्हें किसी नए व्यापार को शुरू करना है या व्यापार की शुरुआत पहली बार करनी है, तो कैसे वो कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, अगर हमारे पास हमारा जन्म समय नहीं है और हमें एक व्यापार शुरू करना है, व्यापार को रिप्रेजेंट करता है बुध, मरकरी। मरकरी किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले आप अपने घर में ये देख लें कि
आपकी सीढ़ियों के नीचे कोई भी ब्लॉकेज नहीं हो। देखिए कई बार क्या होता है कि सीढ़ियाँ जो हैं लोग बनाते हैं और उसके नीचे जगह की कमी के कारण लोग अलमीरा बना देते हैं, और इस अलमीरा के बनने से जो है आपकी सीढ़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और व्यापार शुरू करने से पहले ही उसमें समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये कैसे पहचानें कि हमारे जो व्यापार है उसमें समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी? तो देखिए आप अपने घर में अपनी बहन, बुआ और बेटी के हालात देखिए कि वो कैसे हैं। अगर आपकी बहन बहुत खुश है, उसका विवाह हो चुका है और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, आपकी बुआ अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, आपके घर की बेटियां आपके घर में चहकती रहती हैं, बहुत खुश हैं, तो आप बेझिझक व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके कारण आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। अगर आपके घर में आपकी बहन, बुआ और बेटी ये परेशान हैं तो ध्यान रखिए, व्यापार शुरू करने से पहले उसका उपाय कर लीजिए। इन लोग ये अगर खुश हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका समाधान आप पाना चाहते हैं, जिनका जवाब आप पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि इस तरह से समस्याओं का समाधान आपको दिया जाए। तो आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस आचार्यों के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि व्यापार के लिए जो है हम बुध ग्रह को देखते हैं कि हमारे घर परिवार में जो महिलाएं हैं वो कैसी हैं, लेकिन अगर विवाह की बात की जाए और अगर हमें विवाह करना है तो मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, तो कैसे मैं विवाह कर रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा, मेरे साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, जिंदगी हमारी आगे कैसी रहेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो पहले अपने दर्शकों से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शगुन है। शगुन जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रही हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम, मेरे को अपना नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, मेरे को उसके लिए पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी शगुन जी। मैम 7 सितंबर 7 सितंबर 1986। 1986। समय? समय है मैम सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे सुबह का। जी शगुन जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपका जो नाम है उसे रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति का नंबर 3 नंबर। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। आपका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 7 है और जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 है। तो आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारी आप जो है इमोशनली कुछ ऐसे फैसले कर लेती हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इमोशनली जो आपकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, और जो आपका डेस्टिनी नंबर है 4, वो टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत साउंड बनाता है और आपको ग्रोथ करने में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आप जो है टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड कुछ अच्छा कर सकती हैं, या टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, या कहीं पे कंसल्टेंसी का जो काम है, जो भी इससे जुड़े हुए काम है वो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। ओके मैम, मेरे को मैम एक छोटा सा पूछना था कि अगर कोई पेपर से रिलेटेड वर्क है तो वो कर सकते हैं? पेपर से रिलेटेड वर्क आप कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप पेपर पे साइन करें उसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 3 नंबर मिसिंग है। नेम से आपके पास 3 आता है, बट एक्चुअल में 3 नंबर आपके पास मिसिंग है। तो हो सकता है कि पेपर वर्क में जो भी आप काम कर रही हैं, कई बार हो सकता है कि पेपर में कुछ लिखा हो और आपने पढ़ा नहीं उसे और उस पर साइन कर दिया, तो इसके कारण आपको समस्या आ सकती है। तो पेपर वर्क का जो भी काम आप देखें, पहले उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर साइन कीजिए। जी, तो शगुन जी, आपको व्यापार करना है और आपके लिए कौन सा व्यापार सही रहेगा इसके बारे में आपको आचार्य जी ने बताया। तो जो भी व्यापार करें सोच समझ कर करें। तो आचार्य जी, समय का अभाव है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं, अगर नहीं है जन्म कुंडली हमारे पास, तो विवाह संबंधी अगर हम कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो किस तरह से उसको ले सकते हैं, इसके बारे में चाहूंगी आप जरूर बताएं। जी, अगर हमारे पास टाइम नहीं है और समय भी हमें नहीं पता है कि क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि आपका विवाह कैसा रहेगा। जैसे उस समय की प्रश्न कुंडली के द्वारा आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, या जो एज आपकी उस समय चल रही है उस एज के अकॉर्डिंग आप प्रश्न कुंडली बना, आप अपने एज के अकॉर्डिंग जो हॉरोस्कोप है उसे बना करके
जो विवाह से संबंधित जो भी दोष आपके पत्री में या जो भी अच्छा कुछ है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि आपका ये समय विवाह के लिए सही है या नहीं है। तो उस समय की पत्री को देख करके हम विवाह के बारे में बात कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार हमारे मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि अरे हमारे पास तो हमारी जन्म कुंडली नहीं है, हमें तो जन्म समय नहीं पता, हमें तो जन्म तिथि नहीं पता, और अगर पता है तो वो कहीं ना कहीं सही या गलत हो सकती है, इसके बीच में भी डाउट है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड करना है और उसमें हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे आपको अपने जीवन से जुड़े हुआ कोई भी सवाल आप कर सकते हैं और तमाम सवालों के जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। तो आचार्य जी, चाहूंगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दें जो उनके आने वाले जीवन में लाभदायक सिद्ध हों। देखिए, मेरा जो मानना है कि यदि आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर लेते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आती ही नहीं हैं, और यदि आती हैं तो वो इस तरह चली जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आई और कब गई। इसके अलावा जो हमारे पूर्वज किया करते थे, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी वगैरह, इस एज तक तो आपने ज़रूर देखा होगा, वो पहली रोटी गाय की निकालती थी जब भी सुबह खाना बनाती थी, एक रोटी वो कुत्तों के लिए निकालती थी, एक रोटी वो कौवों के लिए निकालती थी। आजकल ये प्रथा जो है बिल्कुल बंद है, इसीलिए हमें ज्योतिषाचार्यों के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे जीवन में ये समस्या है तो हम क्या करें। देखिए, ये जो जीव हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉग्स हों या पक्षी हों, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा जो हम चीज़ें फेंकते हैं या जो इनको देते हैं उसी पर आश्रित होते हैं। तो यदि हर व्यक्ति गाय इन सब जानवरों का ध्यान रखें जो आप पर आश्रित हैं, उनका समय समय पर जो भी उनको चीज़ें चाहिए, जैसे अगर कोई बीमार है उसका इलाज करवा सकते हैं, कोई गाय को भूख या प्यास जो भी चीज़ें हैं अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं ना के बराबर हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से आप अपने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनका फल भोगते हैं और उन ऋणों को चुकाने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जाना कि यदि आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय आप नहीं जानते, तो उसके बाद भी आप कैसे अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में जान सकते हैं। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया हमारे दर्शकों को किस तरह से जो हमारा जीवन है और जो हम जीवन में भोगते हैं, पिछले जन्मों का जो फल है उसकी वजह से ही भोगते हैं। और बहुत सारे दर्शक जो लगातार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ बने रहते हैं, उनके जीवन की समस्याओं का भी समाधान किया। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।